Hi, hello, and welcome back to day 69 of vocab sprint. सो बिफोर स्टार्टिंग मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सेशन को ज़रूर लाइक करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज़ प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है किसी का कोई चीज़ पे विशेष अधिकार होना। जैसे सिंहासन जो है वो राजा के लिए होता है तो उसका उसके एक स्पेशल राइट है, उस काइंड ऑफ दैट उसी को बोलते हैं प्रीरोगेटिव। जैसे आपके क्लास में कोई मॉनिटर होगा तो जो क्लास के प्रॉब्लम्स होंगे वो टीचर्स को जाके बताने का उसको एक प्रिविलेज है, वो मतलब उसको एक विशेष अधिकार है, उसको बोलते हैं प्रीरोगेटिव। सो इट इज़ द मैनेजर्स प्रीरोगेटिव टू मेक द फाइनल डिसीजन। तो मैनेजर का क्या है, एक विशेष अधिकार है कि वो फाइनल डिसीजन दे सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है कोई चीज़ को ग्रेजुअली या फिर इनडायरेक्टली कम करते जाना, उसकी वैल्यू जो है उसको रिड्यूस करते जाना या फिर उसको वीक करते जाना, उसको बोलते हैं अंडरमाइन करना। द निगेटिव रूमर्स बिगेन टू अंडरमाइन हिज रेपुटेशन। तो जो निगेटिव रूमर्स थे वो क्या कर रहे थे, उसके रेपुटेशन को अंडरमाइन कर रहे थे, मतलब उसके रेपुटेशन को एक तरीके से उसके रेपुटेशन को ख़राब कर रहे थे। तो अंडरमाइन का मतलब क्या है, ग्रेजुअली और इनडायरेक्टली कोई चीज़ को ख़राब करना या फिर कम करना। नेक्स्ट वर्ड इज एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है कोई स्पेशल कोई एक चीज़ करने में हाईली स्किल्ड हो या फिर सॉरी, कोई एक चीज़ करने में हाईली स्किल्ड हो या फिर उसके पास वो चीज़ करने की एक कैपेबिलिटी हो, उसको बोलते हैं एडेप्ट होना। जैसे एक आपका कोई एक आधा दोस्त होगा जो पेंटिंग करने में, स्केचिंग करने में स्किलफुल होगा, तो उसको बोलते हैं वो क्या है, पेंटिंग में एडेप्ट है, मतलब उसको वो चीज़ बहुत अच्छे से आती है। सो शी इज़ एडेप्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच मीनिंग, हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी दिए हुए हैं। तो वो क्या थी, एडेप्ट थी सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो सॉल्व करने में वो कैसी थी, एडेप्ट थी। नेक्स्ट वर्ड इज नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है उसके बावजूद भी, कुछ हो रहा था उसके बावजूद भी ये कर दिया, तो उसको बोलते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग। ये कनेक्टर्स में भी बहुत बार यूज़ किया जाता है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है कि उसके बावजूद भी, जो हो रहा था उसके बावजूद भी, डिस्पाइट समथिंग और नेवरदलेस। तो नॉट विथ स्टैंडिंग द रेन द मैच कंटिन्यू। तो बारिश थी फिर भी, बारिश थी उसके बावजूद भी मैच कंटिन्यू हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज़ फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है मनी रिलेटेड या फिर रेवेन्यू रिलेटेड जो चीज़ें होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है, खर्चा होता है, और टैक्सेशन जो होता है उसके रिलेटेड हो जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं फिजिकल। सो गवर्नमेंट अनाउंस द सेवरल फिजिकल रिफॉर्म। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेवरल फिजिकल रिफॉर्म्स अनाउंस किए। तो गवर्नमेंट ने उसके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन था उसके रिलेटेड रिफॉर्म्स जो है वो अनाउंस किए, तो उसको बोलते हैं फिजिकल। नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है कोई चीज़ को एक तरीके से लागू करना या फिर कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, उसको बोलते हैं इम्पोज। जैसे गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था प्लास्टिक बैन, मतलब प्लास्टिक के जो कैरी बैग्स थे उस पर बैन इम्पोज किया, मतलब क्या किया, एक तरीके से बैन लागू किया। टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस और एनफोर्स समथिंग, उसको बोलते हैं इम्पोज। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज न्यू रूल टू कंट्रोल दी पोल्यूशन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू रूल्स इम्पोज कर दिए, न्यू रूल्स लागू कर दिए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ वाइबल। वाइबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, और कोई चीज़ अगर फ्यूचर में होके सक्सीड कर सकती है, वो कंप्लीट हो सकती है, तो उसको बोलते हैं वाइबल। एक तरीके से कैपेबल ऑफ वर्किंग और सक्सीडिंग सक्सेसफुली, तो उसको बोलते हैं वाइबल, मतलब की जा सकती है, हो सकती है। दिस इज़ अ वाइबल सोल्यूशन टू अ करंट क्राइसिस। तो ये क्या है, वाइबल सोल्यूशन है, मतलब ऐसा सोल्यूशन है जो काम कर सकता है, जो करंट क्राइसिस है उसके लिए ये सोल्यूशन काम कर सकता है, इसीलिए यहाँ वाइबल यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वर्ड इज सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है कि आगे जाके, मतलब मैं स्कूल से आया और सब्सिक्वेंटली मैंने खाना खा लिया, मतलब मैं पहले स्कूल से आया उसके बाद मैंने खाना खा लिया, मैं बाहर गया और उसके बाद बारिश चालू हो गई, तो उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंटली। आफ्टरवर्ड्स या एट अ लेटर टाइम, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंटली। सो ही सबमिटेड द रिपोर्ट एंड सब्सिक्वेंटली लेफ्ट फॉर दिल्ली। तो उसने क्या किया, रिपोर्ट सबमिट की है और उसके बाद में वो दिल्ली के लिए लेफ्ट हो गया, मतलब दिल्ली के लिए रवाना हो गया। तो सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है उसके बाद, जैसे पहला पहले के बाद, दूसरा दूसरे के बाद, तीसरा। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब होता है एक तरीके से कम होना, कोई भी चीज़ कम होना उसको बोलते हैं डिप्लेशन। जैसे धरती पे पानी कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लेशन को ओजोन लेयर के कॉन्टेक्स्ट में हमने बहुत बार सुना होगा कि ओजोन लेयर क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, मतलब ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो रही है।
सो रिडक्शन इन अमाउंट और सप्लाई ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं डिप्लेशन। द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अ ग्लोबल कंसर्न। तो डिप्लेशन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का वो एक ग्लोबल कंसर्न है, मतलब जो कि एक मतलब ग्लोबली वो चिंताजनक बात है कि डिप्लेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो कम हो रहे हैं वो। नेक्स्ट वर्ड इज लिबरलाइज। लिबरलाइज का मतलब होता है कि कोई रूल, कोई एक तरीके से ओपननेस होना, या फिर कोई रूल्स है जिसको कम स्ट्रिक्ट करना। हम लोग बोलते हैं कि वो सोसाइटी बहुत लिबरल है, मतलब वहाँ के जो रूल्स है वो थोड़े कम स्ट्रिक्ट है, या फिर सोसाइटी में थोड़ी ओपननेस है। तो लिबरलाइज का मतलब होता है कि खुल ओपननेस होना, कोई चीज़ के रूल्स जो है वो थोड़े लेस स्ट्रिक्ट कर देना। टू मेक रूल्स और रेस्ट्रिक्शन लेस स्ट्रिक्ट, मतलब उसको क्या बोलेंगे, लिबरलाइज। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लिबरलाइज द इम्पोर्ट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि लिबरलाइज करें, इसका मतलब क्या करें, इम्पोर्ट पॉलिसी में जो भी रूल्स थे उसको थोड़ा क्या करें, एक तरीके से माइल्ड करें, मतलब थोड़ा कम स्ट्रिक्ट करे। तो लिबरलाइज का मतलब होता है, देखो आप ये इमेज के साथ भी रिलेट कर सकते हो कि ये क्या है, ताला खोल दिया, मतलब एक तरीके से वो छूट दे दी, तो उसको बोलते हैं लिबरलाइज करना। दी इम्पोर्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट पॉलिसी की जो थी उसको क्या किया, लिबरलाइज किया। अब आते हैं ईडीएम्स की तरफ। तो पहला है बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये भी रिपीट हुआ है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि बहुत रात तक काम करना, बहुत देर रात तक काम करना, उसको बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट होता है ऑन द सेम पेज। सेम पेज पे होना मतलब कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना। जैसे आप 5 लोग हैं, आप 5 लोग अगर 5 लोग, आप 5 दोस्त हो, तो 5 दोस्तों ने प्लान बनाया ट्रिप पे जाने का। उसमें अगर 4 दोस्त है वो बोल रहे कि हाँ हम जाएंगे, एक बोल रहा नहीं जाएंगे। तो जो 4 लोग है वो 4 लोग क्या है, ऑन द सेम पेज है, मतलब वो 4 लोगों का क्या है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, तो उसको बोलते हैं ऑन द सेम पेज। नेक्स्ट वर्ड इज स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है एक तरीके से कोई सीक्रेट रिवील कर देना। अगर आपका कोई सीक्रेट है वो किसी ने रिवील कर दिया था, मतलब स्पिल द बीन्स कर दिया, मतलब एक तरीके से सबके सामने आ गया वो सीक्रेट। नेक्स्ट वन इज द कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कोई चीज़ को आसान बनाना, लेकिन उसकी क्वालिटी पे मतलब क्वालिटी खराब करके। समझो आपको एक पोएम लिखनी है, तो आप पोएम लिखने के लिए सोचोगे, उसके बाद में बहुत अच्छे से सोच समझ के वर्ड्स को सोचोगे, थीम को सोचोगे, या फिर जो टॉपिक रखोगे उसके ऊपर लिखना है, तो आप क्या एकदम शांति से लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपको जल्दी है तो आपने जल्दबाजी में लिखा, तो जल्दबाजी में पोएम तो लिख दोगे, लेकिन क्या होगा, वो जो क्वालिटी की आप शांति से सोच समझ के लिख सकते थे वो क्वालिटी की नहीं लिख पाओगे। तो वो क्या बोलते हैं, एक तरीके से कट दी कॉर्नर्स, मतलब कोई काम आसानी से इजीली कर लिया लेकिन उसकी क्वालिटी रिड्यूस कर दी, तो एक तरीके से उसको बोलते हैं कट दी कॉर्नर्स। द लास्ट वन इज हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब एग्जैक्टली जो सही चीज़ है वही बोलना, बात घुमा फिरा के नहीं बोलना, जो चीज़ सही है उसी को बोलना, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। सो ये थे आज के वर्ड्स। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया होगा तो फिर से एक बार सेशन को लाइक करें, ताकि ये सेशन बहुत लोगों तक पहुंच सके। और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मेमोरी मैप वाला सेक्शन जो है वो आप खुद से करेंगे, ताकि वर्ड्स को रिलेट कर पाओ। और अगर आपको इसके पहले के इन्फोग्राफिक्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ पे अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मांग सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।